नमस्कार दोस्तों। आज का आप लोगों को वीडियो का वाइब बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिख रहा होगा क्योंकि हमने सोचे कि रोज़ डार्क डार्क हॉरर हॉरर भूतिया भूतिया हो रहा है और कुछ ऐसे रियल बातें नहीं हो पा रही है। मतलब ऐसा हुआ ही नहीं है आज तक ब्लडी वाइब्स में कि हम ऐसा कूल होकर बैठे हों और आप लोग के साथ हम लोग कुछ ऐसा डिस्कस किए हों जो एक्चुअल में हमारे साथ घटा है। हाँ। हमारी लाइफ की जर्नी, हमारी बहुत सारी ऐसी स्टोरीज जो आप लोगों से छिपी हुई है। अभी कल परसों की ही बात है, ब्लडी वाइब्स को 5 साल हो चुके हैं। तो हम तब से ही सोच रहे थे कि कुछ अलग करें, कुछ अलग सोचें, आप लोगों के सामने कुछ डिफरेंट तरह का कंटेंट लेकर आए। तो जैसा कि आज आप टाइटल और थंबनेल देखकर समझ चुके हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी उस जर्नी के बारे में जो अब तक आप लोगों से हिडन थी। एक ऐसी स्टोरी आपको बताने वाले हैं जो स्टोरी आप लोगों को लिटरली शॉक करके रख देगी और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट भी करेगी जो लोग यूट्यूब की जर्नी में, यूट्यूब के करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप चाहे दुनिया की किसी भी फील्ड से हो, कितनी भी एज के हो, कैसी भी पढ़ाई किए हो, अगर आपको अपना पसंद का कुछ भी काम करना है तो कभी देर नहीं हुई रहती है। आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। जैसे कि हम अपनी ही बात करें, हमने अपना यूट्यूब चैनल 2020 से, यानी कि ब्लडी वाइब्स 30 अप्रैल 2020 से शुरू किए थे और 5 साल हो चुके हैं अभी। लेकिन 2020 तक की जो हमारी जर्नी थी लाइफ की, वो कैसी थी, पूरी लाइफ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं खास हमारी यूट्यूब की शुरुआत कैसे हुई, कैसे हम इस मीडिया इंडस्ट्री में आने की सोचे थे, कैसे हम सोचे थे कि कैमरा फेस करेंगे और अपने अंदर जो भी चीज़ें हैं लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे और उस चीज़ को दिखाकर लोगों का मनोरंजन करेंगे। तो ये सब चीज़ की शुरुआत हुई तो वो बचपन से ही थी, है ना। मेरी तो बचपन से ही शुरुआत हो गई थी, जो मैं हमेशा से सोचता था कि यार मैं कैसी भी पढ़ाई कर लूँ, मैं आगे चल के फिल्म इंडस्ट्री में मतलब कैमरा वाला ही काम करूँगा। मैं ये सोचता था, छोटा था ना बहुत, तो मैं कहता था कि हीरो बनूंगा मैं। उस समय ज़्यादा चीज़ें समझती नहीं थी, एक्टर बनना ये सब नहीं मालूम था। ऐसा लगता था कि दुनिया में सबको दिखना है और सबका एंटरटेन करना है, इतना ही मालूम था। और वो कौन करता है, ऐसा लगता था कि वो हीरो ही करते हैं। जब बच्चे बहुत छोटे रहते हैं ना, यही सोचते हैं। तो मेरी भी ऐसी ही थिंकिंग थी और हमेशा सोचता था कि मैं मेडिकल की पढ़ाई करूँगा लेकिन बनूंगा मैं हीरो। खैर, अब जब आगे बढ़ती है लाइफ, सिचुएशंस चेंज होती है, तो मैंने मेडिकल तो नहीं कर पाया लेकिन मैंने इंजीनियरिंग किया क्योंकि मेरा मैथ्स अच्छा था। बायोलॉजी के कंपैरिजन में मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा गंदी थी, इसलिए मेरे बायोलॉजी में बहुत कम नंबर आते थे। बायोलॉजी में तो कितना ज़्यादा ड्राइंग का यूज़ होता है, सब लोगों को पता ही होगा। लेकिन वो भी, उसमें भी मेरी जो थेरी वो सब जो था वो बहुत अच्छा था बायो का। लेकिन फिर भी मैंने मैथ्स लिया, इंजीनियरिंग किया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, आप लोग पता नहीं, जो लोग इस सिचुएशन से क्रॉस हो चुके हैं वो देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, कि एक बार अगर कोई इंजीनियरिंग करता है ना तो बहुत ज़्यादा मीडिया फील्ड की तरफ झुक जाता है। पता नहीं ये होता ही है। मैंने तो ये नोटिस किया हूँ, भोपाल में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उनमें से एक कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ। और ज़्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेज में इतने सारे कल्चरल फेस्ट होते हैं, इतने सारे मॉडलिंग वाली चीज़ें होती है, एक्टिंग वाली चीज़ें होती है, डांस सिंगिंग वाली चीज़ होती है कि आप ना चाहते हुए भी मीडिया इंडस्ट्री की तरफ अपना झुकाव डालने लगते हैं। और हमारा तो वो टाइम था इंजीनियरिंग करने का जब फिल्म इंडस्ट्री भोपाल में बहुत ज़्यादा मात्रा में शिफ्ट हो रही थी। पूरी शिफ्ट तो अभी भी नहीं हुई है लेकिन भोपाल में बहुत ज़्यादा फिल्मों की शूटिंग होती है। जैसे कि अभी छोरी 2 की भी हुई है, तो ऐसी बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग समय समय पर होती रही है। तो ये बात, अब बात करेंगे कि हमारी, मतलब मेरी, फिर पहले मैं बताऊंगा फिर जी अपनी बताएगी, ठीक है, बारी बारी से। ये हाँ। शुरुआत थी। तो 2010 के टाइम पे मैं अपना इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था और बस लगा हुआ था कि पढ़ाई कंप्लीट करना है, कैसे भी करके जाना है। जब 2011 की बात आई, 2011 में ना मुझे एक न्यूज़ आर्टिकल मिला जो कि सलमान खान की फिल्म एकेडमी का एक ऐड था कि आप मुंबई में आ सकते हैं और सलमान खान की खुद की एक फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर आप अपना एडमिशन लेकर एक्टिंग सीख सकते हैं। और सलमान खान है तो उनकी एक्टिंग इंस्टीट्यूट से आप सीखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिलेगा काम मिलने में। अब ये तो नहीं मालूम मुझे कि वो जो ऐड था, वो आर्टिकल आया था न्यूज़ में, वो कितना रियल था कितना फेक था। लेकिन उस चीज़ को देखकर मुझे ऐसा लगा था कि नहीं, बचपन का सपना यहाँ पे जागेगा। क्योंकि बचपन से लेकर सेकेंड ईयर तक जब तक नहीं आ गया था तब तक तो सिर्फ वो चीज़ सोच में थी।
उस जगह में मीडिया इंडस्ट्री की दिशा में आगे कैसे बढ़ना है ये मालूम ही नहीं था, क्योंकि बहुत छोटे गांव से बिलोंग करते थे। फिर नागपुर आए थे, भोपाल आए थे, तो ये थोड़ी सी बड़ी सिटीज़ थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे इतना ज़्यादा स्कोप 2010 के टाइम में नहीं था जितना आज के टाइम में होगा भोपाल और नागपुर जैसे, और खासकर भोपाल में। तो 2010 में ऐसा था कि पहली बार मैंने न्यूज़ आर्टिकल देखा और मैंने पापा को फ़ोन लगाया, पापा ऐसी ऐसी बात है, मैं जाऊँ क्या? सलमान खान है सिखाने वाले। तो पापा ने बोले देख लो, अगर जाना है तो चले जाओ, अगर अच्छा लग रहा है तो। मैंने इतना बड़ा डिसीजन लेने की कैसे सोचा, क्योंकि हमारे कॉलेज में ना अटेंडेंस मायने नहीं रखती थी। ये था उस टाइम, आजकल चीज़ें चेंज हो गई, 75% अटेंडेंस होनी चाहिए आपको अगर एग्ज़ाम में बैठना है तो पापा ने बोले ठीक है चले जाओ और एग्ज़ाम देने आ जाया करना। अब जब ये होता है ना कि ये ह्यूमन टेंडेंसी, ये मेरे अंदर भी था। जब मैंने देखा कि घर वाले इतने इजीली रेडी हो गए, पापा बोले जाओ बोल दिए यार, तो उस चीज़ में मज़ा नहीं आया ना, हसल नहीं हुआ। तो फिर हिम्मत नहीं जुट पाई कि नहीं यार नहीं जा पाऊँ। उसी में अगर मुझे बहुत मेहनत लगी होती ना, पापा प्लीज़ जाने दो कैसे भी करके, पापा नहीं मान रहे तो नहीं जाओगे, पढ़ाई करना पड़ेगा, पैसे देना भेज देंगे, ये सब हुआ रहता ना। और फिर बड़ी मुश्किल से बोले होते ठीक है चले जाओ, तो फिर आने में मज़ा आया होता। लेकिन ये बहुत इजीली हासिल हो रहा था, पापा ने एक बार में ही बोल देते हाँ चले जाओ, तो साला वो डर लग गया कि कैसे जाऊँ यार, कैसे जाऊँ, हसल नहीं हो पाया ना। ये ह्यूमन नेचर है, हसल नहीं होता तो मज़ा नहीं आता उस चीज़ में। फिर मैंने बोला नहीं अब रुक जाता हूँ, 2-3 दिन सोचा, फिर बोला कि नहीं रुक जाता हूँ, अब 4th ईयर मतलब 2-3 साल की बची हुई है पढ़ाई, वो कंप्लीट करके ही जाऊँगा। फिर उसी करने के दौरान वहाँ पे एक फिल्म की शूटिंग होनी थी। 4th ईयर के आते तक मेरे मार्क्स बहुत अच्छे से आने लगे थे। बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज थी इंजीनियरिंग से रिलेटेड, वो इंटरव्यू लेके जा चुकी थी, और इतना ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस आया था कंपनीज की तरफ से, पूछो नहीं। इनफैक्ट एक बहुत बड़ी कंपनी थी आउट ऑफ इंडिया की, उसके पास तक मैंने इंटरव्यू दिया था, वो कैंपसिंग के लिए आई हुई थी, मतलब मैं मतलब जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था ना, तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया था। इंडिया की बाहर की कंपनी थी और बहुत अच्छी इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके पैसे वो कंपनी मुझे दे रही थी। मैंने बोला कि अब तो सेट है, एक्टिंग वगैरह ठीक है, पैशन के लिए मन में आता था, मॉडलिंग वगैरह आता था, लेकिन ठीक है अब तो जॉब ही करना है, लाइफ में इंजीनियर ही बनना है, और वो चीज़ कहीं दब गई थी। हाँ उस टाइम पीरियड में, मतलब 2nd ईयर से 4th ईयर के पीरियड में मैंने बहुत सारे रैंप वॉक किया था। भोपाल में लोकली मॉडलिंग एजेंसी के लोग मुझे जानने लगे थे, कुछ न्यूज़पेपर में आर्टिकल थोड़े बहुत छप जाया करते थे, तो ये चीज़ देख के बस सेटिस्फेक्शन लग गया था कि हाँ यही तो था फेम, न्यूज़पेपर तक ही आना, थोड़े न्यूज़पेपर में आ गए विथ नाम विथ फोटो, तो बस इतना ही काफ़ी, अब तो जॉब ही करेंगे लाइफ में। लेकिन फिर 4th ईयर के टाइम में ही जहाँ पर मेरे को ये यहाँ पे जॉब मिली है, यहाँ पे ऑफर लेटर मिला है, वहीं पे मेरा एक दोस्त था, एक दोस्त मतलब दोस्त नहीं था, क्लासमेट जैसे ही था। क्लास में 200 बच्चे होते थे इंजीनियरिंग में, तो क्लासमेट में एक लड़का था, वो कहीं तो भी ऑडिशन देने के लिए गया ऐसे रैंडमली। मैं बात करता था कि मुझे एक्टर बनना है, मुंबई जाना है, लेकिन वो लड़के ने कभी बोला नहीं, और रैंडमली भोपाल में एक फिल्म का ऑडिशन रखा गया, उस फिल्म का नाम था चक्रव्यूह। वो ऑडिशन देने गया, उसका सिलेक्शन हो गया। मैं बड़ा शॉक्ड, और चक्रव्यूह में उसको पुलिस का रोल मिला था। चक्रव्यूह ही मूवी थी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, प्रकाश झा की फिल्म थी, मुझे अच्छे से याद है। तो उसको काम मिल गया। मैंने बोला ये क्या हुआ साले को, और मैंने बोला पैसे कितने, तो बोलता है कि 1000 रुपए दिन। बहुत बड़ी बात है यार, छोटे बच्चे थे, 1000 रुपए दिन। मैंने बोला अरे बाप रे क्या रोल है, तो बोलते पुलिस वाला बना हूँ, प्रकाश झा की फिल्म है। वहां से वापस से चिंगारी लगी, मैंने बोला ये क्या सीन था यार, ये लड़का ये नहीं है उस लायक, मतलब कम ऑन, मतलब हम उस ग्रुप में होते थे, मतलब मैं मेरे 1-2 फ्रेंड्स की जो कॉलेज के स्टड लड़के होते हैं ना, खुद की क्या तारीफ करना, लेकिन हम वैसे थे, पूरा कॉलेज हमको जानता था, सीनियर से लेकर जूनियर से लेके, हम हर डांस कंपटीशन में होते थे, हम अपनी मॉडलिंग कंपटीशन में होते थे, मतलब हम ऐसे लड़के थे जिनके साथ बाकी के लोग उठना बैठना चाहते थे, जिनके साथ बातें करना चाहते थे, और हम थोड़े एटीट्यूड में रहते थे। लेकिन हम में से हट के एक लड़का, जो कि कोई उसको जानता भी नहीं था, कुत्ता भी नहीं जानता था, वो चक्रव्यूह प्रकाश झा की फिल्म में एक अच्छा खासा रोल करने को चले गया। मतलब अरे यार ऐसा काम नहीं चलेगा, करना पड़ेगा। वो हो जाता है ना, एक अंदर से ईगो आ जाता है। तो फिर मैंने पहली बार कुछ समय बाद उसके वहाँ पे मैंने डिसाइड कर लिया कि इस जॉब के ऑफ़र के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। मैंने वहीं पर दबा दिया, पापा मम्मी किसी को कुछ नहीं बताया, और फिर वहाँ पर रहने की मैंने और ठाना। और फिर कुछ टाइम बाद वहाँ पे गुमराह सीरियल, आप लोगों को पता होगा, चैनल वी में आता था, उसका ऑडिशन हुआ था, और उसमें मैंने एक रोल किया था। बहुत अच्छा रोल था, बहुत अच्छे से मैं दिखा था। लेकिन अब ये हो गया है कि उस टाइम वाला गुमराह सीज़न 2 या सीज़न 1 था, मेरे ख्याल से सीज़न 2 रहा होगा,
वो कहीं पे भी नहीं मिलता है। तो मैं कभी देख नहीं पाया खुद को टीवी में, देख ही नहीं पाया मैं, पता नहीं मुझे कितना कटा मेरा सीन, कितना नहीं कटा। लेकिन भोपाल में वो शूट हुआ तो उस समय करण कुंद्रा आई थिंक उस शो को होस्ट किया करता था। ये बहुत पहले की बात है ना, इसलिए मुझे याद नहीं है। 10 12 15 साल हो चुके हैं इस चीज़ को, 15 साल तो नहीं लेकिन फिर भी 12 साल तो हो ही गए होंगे। तो ये मेरी शुरुआत थी, जब मैंने काम किया तो अच्छा लगा। उस समय मुझे 3,500 रुपये पर डे के मिले थे और पूरी 2 ढाई दिन शूटिंग हुई थी। तो मैंने बोला ये तो सही है यार, अब इस फील्ड में आगे बढ़ना है। और अच्छा रिस्पॉन्स मैंने देखा था, जो लड़का लीड कर रहा था वो फंबल कर रहा था, वो काम करता हुआ लड़का था, देखे हुए थे उसको, लेकिन मैं अपना एक एक दो दो कट में ही टेक दे रहा था। तो मुझे ऐसा लगा सही है, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ और अब इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए। और फिर उसी समय मैंने डिसाइड किया कि जैसे ही मेरी डिग्री मेरे हाथ में आती है, डिग्री लेके मैं मुंबई निकल लूँगा। मुंबई में मेरा एक फ्रेंड था, ऑलरेडी जॉब कर रहा था वो एयरपोर्ट में, उससे मैंने बात किया। उसने बोला आजा बिंदास, मैं अंधेरी में रहता हूँ, यहीं पे बहुत ऑडिशंस होते हैं, मैंने सुना हूँ। अंधेरी में जो रहते हैं उनको पता रहता है ऑडिशंस वगैरह के बारे में। तो फिर मैं पहली बार अंधेरी आया और 2014 के एंड टाइम से ही, मतलब एंड मंथ से, दिसंबर का ही महीना था वो, शायद 20-25 दिसंबर रहा होगा, 25 दिसंबर आई थिंक, मैं मुंबई में कदम रखा था पहला। और पहले दिन कदम रखते से ही मेरे साथ ठगी हो गई थी, बहुत भयंकर वाली ठगी हुई थी, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन ये मेरी शुरुआत थी मुंबई आने तक की। अब जिया से जानते हैं कि तुम्हारा वो क्या डोमिनो इफेक्ट था, बटरफ्लाई इफेक्ट, जिससे जैसा मैंने एक्सप्लेन किया तुम भी एक्सप्लेन करके बताओ। ये जो मेरा सपना था ना, ये बहुत सारी वो बातें हम एक दूसरे से पहली बार भी कर रहे हैं आपके बहाने, मतलब कि एक दूसरे, तुमने मेरे मुंह से ये सब बातें सुनी थी इतनी डिटेल में, नहीं, इतने बताता डिटेल में नहीं। टुकड़े टुकड़े में बताता था हमेशा, लेकिन हाँ अभी हाँ डिटेलिंग से बता रहा हूं। तब तुम हाँ। बताओ। तो ये जो मेरा सपना था वो बहुत बचपन से था, बहुत बचपन से, जब हम लोग जयपुर में रहा करते थे। मेरी उम्र यही 3-4 साल करीब रही होगी, बहुत छोटी, जब थोड़ा थोड़ा बोलना सीखी थी। उस टाइम पे मैं गोविंदा की फिल्में बहुत देखती थी, गोविंदा के, सनी देओल के बहुत फिल्में देखती थी। और पापा भी बहुत दिखाते थे हमको, थिएटर में जयपुर लेके जाते ही थे वीक में एक बार संडे को। तो वो सब देख के मुझे लगता था यार मैं बड़ी होंगी ना तो मैं भी हीरोइन बनूंगी। मुझे वो चस्का लग गया था। जब भी मैं डांस करती थी, देखना मम्मी अच्छा डांस कर रही होगी, नहीं, मॉडलिंग करती थी, मॉडलिंग करके चल के दिखाती थी। और मम्मी मुझे सिखाती भी थी, ऐसे डांस करना, वैसे डांस करना। और सारी चीज़ें करते करते थोड़ी थोड़ी मैं बड़ी होने लगती हूँ। जब मैं हो जाती हूँ 5-6 साल की, तब मैं क्या बोलती हूँ, मम्मी गोविंदा ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं ना बड़ी होके हीरोइन बनूंगी तो गोविंदा से शादी करूंगी। मैं ऐसा बोलती हूँ। तो मम्मी बोलती है ठीक है, उसके तो बच्चे भी तुझसे बड़े होंगे, उससे क्या शादी करेगी। यहाँ से मेरा चस्का चढ़ा कि मुझे हीरोइन बनना है। और उसके बाद से लाइफ और आगे बढ़ती गई। जयपुर से हम कुछ सालों के लिए अपने गांव में भी शिफ्ट होते हैं। पापा जब दुबई जाते हैं उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरा सपना पूरा नहीं होगा, क्योंकि हम तो बहुत छोटे से गांव में आ गए हैं। वहाँ पे हमारी स्थिति जो थी, हमारा सिचुएशन जो था वो भी अच्छा नहीं था, क्योंकि पापा गांव में छोड़ के चले गए थे और वहाँ पे थोड़ी गरीबी ज़्यादा आ गई थी, जिसकी वजह से। तो फिर मैं अपने जब दोस्तों से बोलती थी जो स्कूल में थे कि मैं मॉडलिंग करूँगी, मैं हीरोइन बनूंगी, मेरे ऐसे ऐसे गाने होंगे, तो सब मेरा मजाक उड़ाते थे। बोलते थे यार यार वो इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, वहाँ पे काम नहीं करना चाहिए, बहुत गंदे लोग रहते हैं, और तू कैसे बनेगी, तू तो गाँव में रहती है, ऐसा सब बोलते हैं। लेकिन भगवान की जो भी कृपा बोलो, या जो भी इंसान जो मैनिफेस्ट करता है ना, वो लाइफ में कहीं ना कहीं से उसको मिलता ही है। तो पापा दुबई से वापस आते हैं, और दुबई से वापस आते हैं तो हम लोग मुंबई आ जाते हैं। पापा काम मुंबई में चालू होता है। उसके बाद मुंबई आने के बाद हम वापस से थोड़े टाइम के लिए अपने गांव जाते हैं, जब मेरी बहन की शादी करनी होती है। और शादी करके कुछ महीनों के अंदर ही वापस से हम मुंबई 2013-14 के टाइम में शिफ्ट हो जाते हैं। उस टाइम पे भी मैं छोटी ही थी, अभी जस्ट मैं 11th में पहुंचने ही वाली थी, ऐसा था। 10th पास करी थी, 11th में पहुंचने वाली थी। और उसके बाद में रोज़ अपने बहुत सारे दोस्तों से बात करती थी, मुझे जाना है उधर हीरोइन बनने के लिए, कहाँ जाऊँगी, कहाँ होता है हीरोइन बनने का काम, कैसे शुरू होता है, ऑडिशन, मुझे नहीं पता ऑडिशन क्या होता है, और बहुत सारी चीज़ें। और उस टाइम पे ना फ़ोन भी नया नया दुनिया में आना चालू हुआ था। जब 11th दुनिया में, में नहीं, मतलब अपने पास, अपने दुनिया में तो आ गया था, वो वाला अपन फ़ोन जैसे लोगों के पास। हाँ, अभी अभी आना शुरू हुआ था, जिसमें अपन गूगल में कुछ सर्च कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। मतलब टच स्क्रीन वाला टच फोन स्क्रीन जैसा अभी वाली, चला हाँ। रहे हैं, उससे पहले बटन वाला फोन चलता था आधा ज्यादा। बटन आधा कैमरे वाला भी उससे पहले आया था। हाँ लेकिन वो जब मैं 11th में जाती हूँ तो मेरे घर वाले मुझे फ़ोन दिलाते हैं। हाँ और हाँ। जैसे ही फ़ोन दिलाते हैं, मैं रोज़ सर्च करना चालू करती हूँ कि कहाँ पे ऑडिशन होता है, क्या होता है हीरोइन बनने का या मॉडल बनने का, कैसे
क्राइटेरिया क्या होता है, और वो सब कुछ करते करते मैं क्लास 12 तक पहुंच जाती हूँ। क्लास 12 में पहुंचती हूँ तो मेरी एक दोस्त होती है, वो बोलती है इवेंट्स क्या करना, तू कॉलेज जाती है, बहुत पैसे भी खर्च हो जाते हैं, तो इवेंट्स क्या कर। तो मैं बहुत सारे इवेंट्स करने लगती हूँ, जैसा कि कार प्रमोशन इवेंट्स हो गया, जो कियारा की मूवी नहीं आई थी मशीन, उसकी पहली मूवी थी शायद, उस टाइम पे भी वहाँ पे मैं इवेंट में प्रमोशन करने के लिए गई थी। तो वो वाली चीज़ें करती हूँ। अचानक से बोलो भगवान की कृपा या कहाँ से मैं किसी ऑडिशन ग्रुप में ऐड हो जाती हूँ। मुझे पता ही नहीं चलता है कि कौन सा इवेंट वाला कैसे ऑडिशन ग्रुप में ऐड कर दिया। और उस ऑडिशन ग्रुप में रोज कभी सीरियल के ऑडिशन आ रहे हैं, कभी फिल्म के आ रहे हैं, कभी एड के आ रहे हैं। और उसके बाद से मैं क्या सोचती हूँ, अब तो मुझे हीरोइन बनना ही है, अब कोई बनने से रोक नहीं सकता। लेकिन ऐसे कैसे, एक्टिंग भी तो आनी चाहिए ना। एक्टिंग आना तो ज़रूरी होता है, थोड़ी कोई मुंह उठा के हीरोइन बन जाता है, ऐसा वाला रहता है। तो मैं एक्टिंग क्लास के बारे में पता करने लगती हूँ, क्योंकि रोज़ सर्च करती थी, लोग बोलते थे कि एक्टिंग क्लास करना ज़रूरी होता है। तो मैं अनुपम खेर एक्टिंग क्लास के बारे में पता करती हूँ और वहाँ जाती भी हूँ। वहाँ पर जाने के बाद मुझे पता चलता है कि 1.5 लाख करीब लगेगा और इतने दिन का कोर्स रहेगा, वहाँ पे हॉस्टल में रखेंगे और अनुपम खेर खुद सिखाने आएंगे और बहुत सारे डायरेक्टर एक्टर्स आएंगे, जिनकी वजह से आप अगर अच्छा एक्टिंग करते हो आपको आगे काम मिलेगा, ऐसा वाला था। लेकिन जब घर पे बोलती हूँ तो घर से पैसे नहीं मिलते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है ना कि घर वाले ऐसे ही पैसे देंगे, जाओ 1.5 लाख 2 लाख तुमको दे रहे हैं, जाओ तुमको जो करना है कर लो। वो होता होगा, शायद बहुत रईस लोग होते होंगे उनके घर पे होता होगा, लेकिन हम मिडिल क्लास लोग, तो हमारे घर पे इतना आसान नहीं कि हम 1.5-2 लाख रुपए मांगे घर वाले उठा के दे देंगे, नहीं देते हैं घर वाले। और ये चीज ना पॉसिबल नहीं भी हो पाती है अगर आप इस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते। हाँ। कल को आज दुनिया इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है, जो मीडिया फील्ड में काम करते जैसे हम लोग, हमारे बच्चे कल को होंगे और वो बोलते हैं कि यार मम्मी पापा हमको एक्टिंग सीखना है या मॉडलिंग सीखना है, तो हम पैसे दे भी सकते हैं उनको। अगर हमारे पास पैसे रहेंगे तो जाओ बेटा सीखो, क्योंकि अब हमने दुनिया देख चुके, हमको मालूम है। लेकिन ये जो बात बता रही है बहुत पहले की बात है, उस समय इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री इतनी ज्यादा कॉमन नहीं हुई थी, किसी को पता ही नहीं था। और ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता था कि यार अगर आप इस फील्ड में जा रहे हो तो आपके साथ ठगी हो जाएगी, आपका यूज होगा, आपको काम नहीं मिलेगा। और लोग फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री को ऐसी नजर से देखते थे कि वहां पे एक गलत काम ही होता है लड़कियों के साथ, वहां पे ठीक से काम नहीं मिलता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई भी बोलेगा कि मुझे 1.5 लाख लो, तो घर वाले तो यही सोचेंगे तो तू गलत जगह भी जाने की सोच रही है और पैसे भी चाहिए, तो क्या मतलब है। तो वही बोल रहे हैं। और ये बात होगी 2015 या 16 के करीब की बात होगी है। हाँ। तो फिर घर वाले जब पैसे देने के लिए रेडी नहीं हुए, और पापा तो बिल्कुल नहीं बोले उस इंडस्ट्री में जाना ही नहीं है, और पैसे क्यों दो, ऐसा वाला था। मम्मी थोड़ी रेडी थी, क्योंकि मम्मी को बचपन से था कि मुझे हीरोइन बनाना है। मम्मी ट्रेनिंग भी, डांस भी सिखाती, जितना मम्मी को आता था, गाना सिखाती थी, सारी चीजें सिखाती थी। लेकिन अब मैं क्या सोचती हूँ कि मुझे फ्री वाली जगह पे जाना चाहिए एक्टिंग सीखने के लिए। उसके चक्कर में मैं गूगल पे कुछ सर्च करते करते एक गलत चीज में लिंक में क्लिक कर देती हूँ। वहीं पे तुमको सोचना चाहिए था फ्री की एक्टिंग क्लास कहीं नहीं मिल सकती। हाँ, गलत जगह क्लिक करती हूँ, वहां से मुझे आता है फोन कि हम थाने के एक जगह पे रहते हैं, और मुंबई के जो थाने वाली जगह है वहाँ पर, और आप यहाँ पे आओ, हम आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, और वहीं पर आपकी फ़ोटो तो सब ले लेंगे। मैं खुश हो जाती हूँ, चलो फ्री वाला कोई तो है जो मुझे मिला है। मैं लेकिन डरते डरते मम्मी को लेके जाती हूँ, अकेले नहीं जाती हूँ। शायद मैं अकेले गई होती तो शायद मैं यहाँ पर बैठ के बात नहीं कर रही होती। और मैं मम्मी को जब बोलती हूँ तो मम्मी बोलती है कि ठीक है, मैं साथ में चलूँगी, अकेले नहीं जाना है। और उस जगह पर हम दोनों जाते हैं, और वहाँ पे जाने के बाद हमारे साथ कुछ ऐसा होता है, इतना खौफनाक होता है कि कोई भी लड़की अगर एक्टर बनने के लिए सोच भी रही होगी ना, एक्ट्रेस बनने के लिए, तो लाइफ में भूल जाएगी, और कोई भी फैमिली उसको नहीं भेजेगी इंडस्ट्री में। इतना कुछ बुरा होता है हमारे साथ, जो हम नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। हाँ, मैं भी वो एपिसोड में बताऊंगा अगले ही एपिसोड में, कि मेरे साथ भी मुंबई में आते से ही कैसी इतनी गंदी ठगी हुई थी कि मेरे को रोना आ गया था। मतलब मेरे को ये लगा था कि एक तो बड़ी हिम्मत जुटाकर सपने को ड्रॉप किया, फिर उठाया, और फिर मैं मुंबई आया जैसे तैसे करके, और पहले कदम रखते से ही जो मेरा सपनों का शहर है वहाँ पे मेरे साथ किसी ने ऐसा कर दिया। तो मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा दुख हुआ था मेरे को। और जिया के साथ भी जैसे इसने मेरे को बताई है, उसने जो बताई थी, मतलब जो फेस करी थी अपनी मम्मी के साथ, वैसा कोई सुन ले ना, कोई लड़की ऐसा दिल लगा के जिसको एक्टर बनना है, वो अपना सपना ड्रॉप करने तक का सोच देगी कि भाई ऐसा ऐसा भी अगर होता है फिल्म इंडस्ट्री में तो हमको वहाँ पे काम ही नहीं करना है।
तो ये था आज का वो वीडियो जहाँ पर हमने अपनी जर्नी बताया, अपना बटरफ्लाई इफेक्ट बताया, जिस इफेक्ट की वजह से हम अपने छोटी छोटी दुनिया से निकलकर बहुत बड़ी दुनिया में नाम कमाने की सोचे थे, और हम कैसे पहली बार अपनी मीडिया इंडस्ट्री में कदम रखे थे। तो मेरा तो काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर दिया, तुमने भी काफ़ी कुछ अपना हाँ बताई हो। फिर उसके बाद तुम बताना अपना अगले एपिसोड में, साथ ही साथ वो फ्रॉड के साथ साथ तुम बताना कि पहला कैसा काम मिला तुमको। सब कुछ बताऊंगी बिल्कुल डिटेल में। वैसे मैं भी अपना एक बताता हूँ, अभी बता ही देता हूँ। मैंने आशिकी फिल्म का भी ऑडिशन दिया था, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा। उसका भी रिस्पॉन्स एक अलग लेवल का था, वो बताऊंगा मैं आपको आशिकी के बारे में, क्योंकि उस समय बहुत फेमस हुआ था ऑडिशन। अगर आप लोगों को सर्च करना है तो शायद अभी भी आप सर्च करके देख सकते हैं, आशिकी फिल्म ऑडिशन गूगल में जाके आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे वो न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी पूरे इंडिया भर से। ना जाने कितने सारे लड़कों ने इस फिल्म का ऑडिशन दिया था, उनमें से एक मैं भी था, और मुझे एक बहुत खतरनाक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था। सब बताऊंगा अगले एपिसोड में, तो बने रहो और बताना कि ये दिल से दिल तक वाला एपिसोड कैसा लगा। इस एपिसोड का नाम ही रख दे क्या, दिल से दिल तक एपिसोड 1। अगर अच्छा लगा है तो हम लोग इस तरह की चीज़ें रेगुलर लेके आते रहेंगे। बाकी अब तक देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। और आपके उनमें कुछ भी सुझाव है, कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी हमें पूछ सकते हैं, हम जवाब देते हुए डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। तो चलो कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।